नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच अभी एशिया कप का 14 सितंबर को हो रहा था, उससे पहले बहुत से ऐसे चापलूसी किस्म का न्यूज एंकर थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो आकर के कहते थे कि ये मैच नहीं होना चाहिए, बीसीसीआई को शर्म होनी चाहिए, बीसीसीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब ये मैच पूरा ख़त्म हो गया तब भी ये लोग आकर के यही ज्ञान दे रहे हैं कि बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए, बीसीसीआई को ये मैच नहीं खिलवाना चाहिए। लेकिन किसी भी पत्रकार और किसी भी लोग में इतना हिम्मत नहीं बच गया है कि आखिर ये बीसीसीआई कौन है। इस बीसीसीआई को कोई खोल नहीं रहा है कि आखिर इस बीसीसीआई को यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आखिर कौन चला रहा है, आखिर बीसीसीआई से ऊपर कौन बैठा हुआ है। इन सारे पत्रकार या इन सारे न्यूज एंकरों के मुंह में एक भी शब्द आप नहीं सुनेंगे जो ये लोग खुल के कह सकते हैं कि बीसीसीआई के ऊपर है। यानी कि अगर बीसीसीआई को देख रेख करने के लिए पूरा जिम्मेदारी अगर अमित शाह के बेटे जय शाह की है, तो ये इनकी मुंह में इतनी औकात नहीं बची है कि ये खुल करके कह सकते हैं कि ये आखिर तुमने क्यों करवाया। सारे गोदी पत्रकार और सारे लोगों का आज यही हाल हो चुका है कि किसी लोग में ये हिम्मत नहीं बचा है कि आज खुल के कह सकें कि सरकार, जो हमारी मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी, वो इजाज़त बीसीसीआई को क्रिकेट मैच खेलने के लिए कैसे दे सकती है। आप सोच सकते हैं कि एक विधवा पत्नी, उसका मांग उजड़ गया, उसका जीवन साथी चला गया, एक बाप जो समुद्र में अपनी बेटा की अस्थि को बहा रहा था और वो बेहोशी के हालत में था, लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। इन लोग बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते हैं पाकिस्तान से, लेकिन जब पैसे की बात आती है, जब बड़े पैसे की बात आती है, तब ये सारे देशभक्ति चले जाते और सारे देशभक्ति इनका एक क्रिकेट मैच के आगे फेल हो जाती है। क्रिकेट मैच अगर सोचिए, अगर किसी तरीक़ा से अगर इंडिया हार जाती तो और क्या होता, लेकिन इंडिया को हरा पाना उस निकम्मों और उन हरामखोरों की इतनी औकात नहीं है कि वो हरा दें इतनी आसानी से। खैर भाई, क्रिकेट का खेल है, कोई दावा नहीं कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतनी आसानी से वो हरा तो नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हमने कहा कि क्रिकेट का ये खेल है और खेल एक ऐसा होता है जिसमें कुछ भी हो सकता है। खेल एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई भी बाजी कभी भी मार सकता है, किस्मत कभी भी किसी का भी साथ दे सकता है। इसलिए जब ये सारा चीज़ हो रहा था तो ये हिम्मत दिखा रहे थे कि क्रिकेट मैच नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का भाषण था, एक साथ खून और पानी नहीं बह सकता है। पानी बंद कर दिए हम लोगों ने उन हरामखोरों का, लेकिन जब आज क्रिकेट मैच की बारी आई तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। करोड़ों करोड़ों का धंधा होता है, तब बीसीसीआई को रख करके गाली दिलवाई जाता है। आज ये एजेंडा इतनी खतरनाक चल रही है कि सरकार बोल रही है कि तुम बीसीसीआई को गाली दो, और सारे पत्रकार झुंड में आकर के यही बोल रहे हैं कि बीसीसीआई तुम्हें शर्म नहीं आती है। भाई, ये बीसीसीआई एक कोड वर्ड है, इसको हटाओ ना, इसको हटाओ, उसके बाद बोल के देखो तुम्हारी औकात कितनी है, तब समझ में आएगा कितनी औकात तुम्हारी है, कितनी तुम बोल पाते हो। अगर बीसीसीआई से ऊपर अगर आप जाओगे तो बोलो बीसीसीआई को संभालता कौन है, बीसीसीआई को देख रेख करता कौन है। सिर्फ एक टैग दे दिया गया है बीसीसीआई। बीसीसीआई को खुल के गाली दो। बीसीसीआई कौन है, क्या है, किसी को पता है ही नहीं। अब बीसीसीआई को गाली दिया जा रहा है। पुराने जो क्रिकेटर रिटायर्स हो चुके हैं उन लोग को कहा जा रहा है कि तुम्हारे मुंह पे क्या दही जम गया है, तुम लोग के आंखों पर कैसे पट्टी बांध दी गई है, तुम लोग के कानों पर आखिर कौन सा रुई ठुसा हुआ है जो तुम लोगों नहीं बोल रहे हो। रिटायर हुए से और जब क्रिकेट का मैच हुआ, हैंडशेक नहीं किया गया, हाथ नहीं मिलाया गया, इसको बहुत बड़ा देशभक्ति बताया जा रहा है, बहुत बड़ा देशभक्ति। ये अंधा खेल और ये अंधी राजनीति, ये हर कुछ इंसानों को समझ में आती है। आज भारत का लोग और भारत की जनता हर कुछ समझती है कि तुमने हैंडशेक नहीं करवाया, तुमने गेट बंद कर दिया, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी एक तरीक़ा से देशभक्ति हो गई। और कितने निकम्मे हैं हमारे खिलाड़ी बंधु भी। खैर वो लोग तो खैर मजबूर हैं, उनको भी चाहिए पैसा, वो लोग क्या करेंगे। लेकिन यहाँ से जो सवाल होती है, उन्होंने कह दिया कि हैंडशेक नहीं करना। और याद रखिएगा कि जब ये पाकिस्तान से मैच खेलते हैं तब तक हम लोग जीतते हैं, और पाकिस्तान से मैच उसी समय हुआ है जब उन हरामखोर पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुस्तानी मतलब निर्दोष लोगों को जब जान लिया है, तब जब कहीं ना कहीं मारे हैं, तब चाहे वो पठानकोट, चाहे वो पुलवामा, चाहे वो पहलगाम, किसी का भी मुद्दा उठा लीजिए, हर बार हमारे जो मेन हमारे देश की जो आम जनता होती है, हमारे देश के जो निर्दोष जनता होती है, उनकी जाने जाती है
और अफसोस सिर्फ और सिर्फ एक देशभक्ति गुण गाया जाता है और हमें फिर से एक क्रिकेट मैच के तोहफा दिया जाता है, इंडिया जीतती है और फिर से इसको उछाला जाता है। आज न्यूज़ चैनल का जितने भी मीडियाकार हैं जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित बनते हैं और बड़े बड़े टीचर कहलाते हैं, वो लोग से भी मेरा सवाल है कि आप लोग इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं करते हैं? ये सब चीज़ों का विरोध होना चाहिए। अच्छा, विरोध भी क्यों करें? क्योंकि जिन जिन पत्रकारों से उम्मीद था, जैसे आज तक छोड़ करके निकले शुभांकर मिश्रा, लेकिन फिर से चले गए वो एनडीटीवी में। अब एनडीटीवी किसका है सबको पता है, अडानी का है, सबको पता है कि वो खरीद लिए हैं। अब जो इंसान खुद बिका हुआ हो वो भी आकर के बीसीसीआई को गाली दे रहा है, बीसीसीआई को कह रहा है सेम बीसीसीआई। शर्म आनी चाहिए तुमको, कम से कम खुल के तो बोलो ना कि क्यों फटती है तुम लोगों को बोलने पे, खुल के बोलो ना। बीसीसीआई मतलब कौन? गवर्नमेंट में कौन बैठा है? बीसीसीआई का हेड कौन है? खुल के बोलिए ना। इन लोगों को कोड नेम दिया गया है बीसीसीआई। बीसीसीआई को गाली दो, चाहे जितना गाली देना है। आप लोग खुद समझदार हैं। हम लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए लोग भरे पड़े जा रहे हैं और सब लोग मैच देख रहे हैं, मैच का मजा ले रहे हैं और वो पाकिस्तान, वो कमीना इस मैच से पैसा कमाएगा और वही पैसा सरकार को जाएगा और वही पैसा उन आतंकवादियों को जाएगा। फिर से वो आतंकवादी फूलेंगे फलेंगे और फिर से वो आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुसेंगे और कैसे घुसेंगे सरकार को इसको कानो कान खबर नहीं होगी। फिर वो मारेंगे, फिर से पुलिस वहाँ कहाँ रहती है, सिक्योरिटी कहाँ रहती है, कोई अता पता नहीं। मार करके वो आसमान में चले जाएंगे, जमीन के अंदर घुस जाएंगे, सरकार को कोई पता नहीं। तो वो कमीने इस पैसा का इस्तेमाल फिर से वो आतंकवादियों को देंगे और फिर से वो कुछ ना कुछ कारनामा करेंगे और हमारे यहाँ करोड़ों कमाई होगी और सीधे जाएगी सरकार की झोली पर। यही तो है हमारी भी देशभक्ति, यही है बस। देश एकजुट अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा है जिस तरीक़े से होना चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या विचार है? आप लोग अपना विचार जरूर दे के जाइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।